बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर जट। दोस्तों और प्यारे भाइयों, आज आपको बताएंगे कि यूनान के अंदर बंदा 8 से 9 लाख रुपए बंदा कमा सकता है। जी इसके लिए मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल, यूनान में 8 से 9 लाख भी पर मंथ बंदा निकाल रहा है। मेरे एक जानने वाले हैं जो मैं आपको पाकिस्तान उसकी सूरत हाल बताता हूँ कि पाकिस्तान उसके ऊपर सूरत हाल क्या थी और अब के उसके हालात कैसे हैं। यूनान जाने का डंकी लगा कर गया था। दोस्तों और प्यारे भाइयों, पाकिस्तान वो बंदा रक्षा चलाता था जो कि कभी कभी उस रक्षे में पेट्रोल भी ख़त्म हो जाता था, इतने उसके पास कम पैसे होते थे। और उसकी घर वाली लोगों के घरों में काम करती थी। बस यूनान जाने के बाद उसके दिन ऐसे फिरते गए कि आपकी सोच भी हैरान हो जाएगी। आप पाकिस्तानी हैं, इंडियन या बांग्लादेशी में आप अपनी कंट्री में अपने हालात देखते हैं और चंद सालों के बाद या आप किसी मुश्किल के बाद आप दूसरी कंट्री के अंदर जाएंगे तो जनाब आपको पता चल जाएगा वाकई आपके हालात बदल सकते हैं या नहीं। हाँ बिल्कुल बदल सकते हैं, आप मेहनत करने वाले ज़रूर हूँ। तो यकीन जाने वो बंदे का रक्षा मतलब ख़राब भी हो जाता तो वो धक्के लगा कर लेकर जाता। उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे। अगर वो किसी से 1000 रुपया उधार भी मांगता तो उसे गाँव में 1000 रुपया भी नहीं को देता था। आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इसे देंगे तो इससे लेंगे कहाँ से, ये देगा कहाँ से। यानी ऐसी सूरत हाल। तो आज वो भाईजान लाखों में खेल रहा है। सिर्फ 5 से 7 साल हो चुके हैं उसको यूनान में और वो आने का नाम तो लेता ही नहीं है। पाकिस्तान बोलते हैं क्या करेंगे जाके, भूख से लड़ेंगे और क्या करेंगे। एक दूसरे को देख नहीं सकता, हसद, बस यही है सब कुछ। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है कि वो कौन कहाँ से कैसे खा रहा है, किस जगह से वो पैसा लेके आ रहा है और खा रहा है वो। बस यही सूरत हाल है। मेहनत करेंगे आप दूसरी कंट्री के अंदर जाकर सच में तो आप कामयाब हो सकते हैं। तो बेहतर मेरा एक मशवरा है वैसे प्रदेश में रहने वाले को, आप उनको मिलने के लिए जाते हैं जो आपके प्यारे हैं। क्यों ना आप कोशिश करें कि अपने प्यारों को ही वहाँ बुला लें जहाँ आपके पास अमन है, सुकून है, आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, आपके पास कोई महंगाई का रोना नहीं है, आपको कोई ये नहीं कहता कि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया। अरे भाई, मेहनत करता हो बंदा तो बिजली का बिल जितना भी आ जाए बंदा पे कर लेता है। यानी कि मशक्क़त इतनी हो कि बंदे को टेंशन नहीं होगी। पाकिस्तान में ख़र्चे ज़्यादा हैं और मज़दूरी बहुत कम है। एक मज़दूर की मज़दूरी लगा ले में 1200 से लेकर 1500 रुपये लेता होगा और उसके घर के बिजली का कितना महीने का बिल आता है। और उसके बच्चे अगर पढ़ते होंगे तो कहाँ पढ़ते होंगे, कैसे गुजारा करते होंगे। अगर उन बच्चों को दूध चाहिए होगा तो वो कैसे दूध खरीदता होगा और कैसे वो पैसे देता होगा। यानी कि बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में मशक्क़त नहीं है, मज़दूरी नहीं है उतनी जितने के पाकिस्तान के अंदर खर्चे हैं। अगर अल्लाह ना करे कि बुरा वक्त किसी के ऊपर आ जाए, पाकिस्तान में बहुत मुश्किल हालात हैं। वो कल हम देख रहे थे हाई कोर्ट में एक बंदे ने यार आप खुद को आग लगा ली। 9 साल अदालत में केस चलता रहा। पहले तो कह रहे थे कि केस ही नहीं लगने देते थे, फिर उसके बाद जी कहा गया जी केस लग गया तो फिर सुनवाई नहीं हो रही। तारीख पे तारीख 5 साल से तारीख पे तारीख दे रहे हैं। यार अब सोचें ज़रा, आप अंदाज़ा कर लीजिए वहाँ कैसा अमन होगा, कैसा वहाँ सुकून होगा। क्यों ना वहाँ चोरी चकारी होगी जहाँ इंसाफ नहीं होता होगा। मैं बड़ी माजरत के साथ कहूँगा यार, आप दुनिया में कहीं भी घूमते हैं फिरते हैं, आप किसी भी कंट्री के अंदर जाते हैं, चाहे अरब ममालिक हो गए, चाहे यूरोप, अमेरिका, कनाडा, अगर आपको इंसाफ मिलता है ना जहाँ पर, तो वहाँ समझे अमन है। वहाँ आपको चोरी डकारी का कोई ख़तरा नहीं है बिल्कुल भी। बड़ा सुकून होता है उन मुल्कों में जहाँ इंसाफ होता है। सबसे पहले हम इंसाफ की तरफ चलें तो यकीन जाने हम कामयाब हो सकते हैं। अगर आप सोचते नहीं आप इंसाफ, तो समझें कि आप कामयाब नहीं हो सकता, वो मुल्क ही नहीं कामयाब हो सकता। वो आज भी तो कल बैठे ही जाएगा, चाहे कोई भी मुल्क हो दुनिया का। लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं यार कि अगर आप वहाँ जाते हैं जहाँ पर पहले ही महंगाई का रोना है, जिनको आप मिलने जाते हैं, जिनके लिए आप कोशिश करते हैं दूसरे मुल्कों के अंदर जाकर पैसे कमाते हैं, तो क्यों ना उन्हीं प्यारों के लिए कोशिश करें, आप उनको अपने पास ही बुला लें। मेरा ये मशवरा है वैसे, क्योंकि वहाँ पर आपके पास अमन है, सुकून है, टेंशन कोई नहीं है। ना तो आपको चोरी का ख़तरा है, ना तो आपको जान का किसी किस्म का ख़तरा है, क्योंकि दूसरे ममालिक के अंदर बड़ा सुकून है यार, जहाँ पर हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी भाई मज़दूरी करने के लिए निकलते हैं। तो मैं कल और एक वीडियो देख रहा था चनियोड़ से, एक दुकानदार की 38 लाख की डकैती हो जाती है। सोचें ज़रा यार, 38 लाख की डकैती हो जाती है
तो फिर बाद में वो इंटरव्यू देता रहता है, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ना वो मिलेंगे, ना कोई बात, ना कुछ याद। अरे भाई, अपना कारोबार करने के लिए भी आपको एक गार्ड रखना होगा कि हमारी सेफ्टी बहुत मुश्किल है, अमन लाना बहुत मुश्किल है। अमन जो कि रिश्वत को ख़त्म किया जाता है तो फिर ही अमन आ सकता है। अगर आप ऐसे सोचते हैं कि बिना रिश्वत के अमन आ जाए, ये बड़ी मुश्किल बात है। हमें ख़ुद पर तवज्जो देनी चाहिए, गिरे बांध दूसरे के झांकने के बजाय ख़ुद को हमें देखना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा लास्ट में फिर अपने भाइयों को, अगर आप जिनके लिए जाते हैं अपनी कंट्री के अंदर, आप किसी भी कंट्री से आपका ताल्लुक है, मैं ये नहीं कहता कि आप इंडियन हैं, बांग्लादेशी हैं या पाकिस्तानी हैं, नेपाली हैं, श्रीलंका के हैं, जिस भी कंट्री से आपका ताल्लुक है ना, जिनके पास आप जाते हैं, जो आपके प्यारे हैं, जिनके लिए आप 2-2, 3-3 महीने अपने मुल्क में जाते हैं और 6 से 7-7, 8-8 लाख रुपया खर्चा जमा करके जाते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाते हैं, कि 2-3-4 लाख आपके ऊपर कर्जा हो जाता है, तो फिर आप निकलते हैं दूसरे मुल्क के अंदर फिर कमाने के लिए। तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन अपने प्यारों को, जो जो आपको प्यारे हैं, उनको अपने पास ही बुला लें, बड़ी ज़िंदगी सुकून से आप गुजारेंगे। हकीकत आपको यार बता रहा हूँ। बाकी हर बंदे की अपनी सोच है, अपनी मर्ज़ी है। मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि अपने एक जानने वाले थे जो कि अब यूनान के अंदर 9 लाख रुपया, 8 लाख रुपया पर मंथ निकाल रहे हैं, पर मंथ इतने पैसे कमा रहे हैं। तो अगर यही बंदा अगर वहाँ रहता, मतलब पाकिस्तान के अंदर, तो वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता था। एक रक्षा उसका ख़राब हो जाता तो रक्षे को चलाने के लिए वो किसी से उधार भी मांगता तो उसे 1000 रुपया पाकिस्तानी उधारने को देता था कि इससे लेना कैसे है। इस तरीके दोस्तों और प्यारे भाइयों, पाकिस्तान में तो आपको मज़दूरी भी मिलनी बड़ी मुश्किल है। तो मज़दूरी मिलती ही नहीं पूरी है जितनी आप उसके हकदार हैं। आपको अपनी इज़्ज़त की कदर पता चलेगी, अपने इंसान हकूक़ के पता चलेंगे जब आप अपने मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर जाएंगे। किसी भी मुल्क में दूसरे में जाएंगे, आपको पता चलेगा आपकी जो मेहनत करते हैं, मज़दूरी करते हैं, आपको कितने पैसे मिलते हैं उसके। आप 8 से 10 घंटे अपने मुल्क में काम करते हैं, यही आप 8 से 10 घंटे दूसरे मुल्क में काम करेंगे तो आप यकीन जाने लाखों रुपए कमाते हैं। 3-3, 4-4 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं है। मतलब आप अच्छे मतलब कारीगर हैं, किसी भी काम के स्किल रखते हैं, हुनर रखते हैं। तो यही थी आज की हमारी ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये मेरी बातें आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर आपका कोई भी सवाल है, वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। आप जिस कंट्री से देख रहे हैं ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। तो हम हैं अरब ममालिक के अंदर, जो कि आज इस वीडियो के अंदर कुछ बातें आपके साथ शेयर की हैं जो कि हैं रियल। बाकी हर बंदे की अपनी अपनी सोच है, कितना परेशान है अपने मुल्क के अंदर, वो ये उनको ही पता है। जिसकी कोई चीज़ गुम हो जाए ना, उसको कदर होती है, या जो कोई चीज़ खोज बैठता है तो उसको ही कदर होता है, दूसरे को उससे क्या लेना या देना। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगले वीडियो में नए व्लॉग के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मोहम्मद दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।